नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और हम हैं आज नगर निगम मानेसर के गांव ढाणा में। ये नगर निगम की जो बात हमने चुनावी चर्चा में देखी थी कि लोगों में यहाँ पे नगर निगम को लेकर बड़ा आक्रोश है। ये आक्रोश क्यों है? ये कुपवाड़ा में अमर शहीद संदीप कुमार जी का गांव है, लेकिन अगर हम इस गांव की हालत देखते हैं तो ये बगल में संदीप जी के नाम से ही पार्क बना हुआ है, शहीद पार्क इसको बोलते हैं। लेकिन इधर दिखाइए, और ये है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का असली नक्शा। अगर हम इसकी बात करें तो नगर निगम मानेसर की, जैसा कि हमने पहले भी देखा, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है रेहड़ी पटरियों की एनक्रोचमेंट हटाने के लिए। लेकिन क्या इसको हटाना नगर निगम की जिम्मेदारी, नगर निगम का दायित्व नहीं है? क्या नगर निगम इसको लेकर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा? ये यहाँ पे कुछ लोग हाँ जी, नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। देखो ना, ये कितनी गंदगी हो रही है, बीमारी फैल रही है। गरीबों की वो रेहड़ियाँ तोड़ दी, उस पर एक्शन हो रहे हैं। जो चीज़ लीगल है उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। बीमारी फैल रही है, तरह तरह की डेंगू, मलेरिया, कई जैसी बीमारी हो रही है। सामने इंडस्ट्रीज एरिया का क्या हाल करके घेर दिया। कैसी सरकार है ये? खाने कमाने वालों को तो खाने कमाने नहीं देते, और ये जो काम सही है करने का उसको नहीं कर रहे। कोई भी सही काम के लिए कोई भी नहीं है, गलत काम जो सही है उसको गलत कर रहे हैं। बताओ, पब्लिक बेरोजगार कर दी। क्या सरकार है ये, बताओ आप। क्या काम करते हैं? मेरा तो भाई साहब, मैं तो ऐसे ही मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। कंपनी में? हाँ, कंपनी में काम करता हूँ मैं तो। अच्छा, ये जो अभी तोड़ा फोड़ी जो की गई है, जो एनक्रोचमेंट हटाई गई है, क्या इसके लिए कोई नोटिस वोटिस कुछ कोई नोटिस वोटिस नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पुलिस वाले आते हैं, वो तंग करते हैं। नगर निगम वाले आते हैं, वो उन्होंने अपने नगर निगम वालों ने अपने बंदे छोड़ रखे हैं। वो पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं इनसे। कि गरीब आदमी अब 100 रुपये रोज प्रतिदिन कैसे देगा ये बताओ? अपना खर्चा चलाना महाभारत हो रहा है पब्लिक को। अब 100 रुपये आदमी पूरे दिन भर चलाएगा, काम करेगा, कौन दे देगा अपनी कमाई में से? आप बताओ भाई। 100 रुपये देना है कि 3,000 रुपये महीने के हो गए। 3,000 रुपये का वो पूरा महीने का अपना राशन भरेगा। नगर निगम ने पैसे मांगे हैं? मांगती है पब्लिक से, 100 रुपये मांगते हैं। इनके बंदे घूमते बाइकों पे मांगते हुए। अच्छा, हाँ, तो ये पर्ची कोई बनती? पर्ची नहीं है, ऐसी ही अपनी जेब पर्ची है बस, खाली पर्ची वर्ची का कोई वो नहीं है। अपनी जेब में भरे और चलती है अपने लेके। तो क्या ये ऐसा नहीं हो गया कि शपथ लेने से पहले ही सैनी सरकार ने तोहफे दे दिए? कहाँ सरकार है भाई? सरकार तो ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट। लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ आई है फिर से। कहाँ बहुमत से है? ये तो मशीनें हैक हो गई। नहीं तो लहर तो कांग्रेस की थी यार। नहीं तो कांग्रेस थी हरियाणा में। ये तो सभी कह रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, बस ये तो बस खाली मशीनें हैक हो गई, उसके वो चलता हो गया काम सिस्टम। एक मिनट। नमस्कार कृष्णा जी, सबसे पहले तो हमारे गांव का जो कूड़े का आपने मुद्दा उठाने के लिए आप यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हो कूड़े का जो ढेर पड़ा है, पूरा रोड जो ब्लॉक हुआ पड़ा है, इसके लिए हमने काफ़ी बार एचआईडीसी में और निगम में कंप्लेंट डाली है कि भाई इसमें का परमानेंट सोल्यूशन हो। निगम ये बोलती कि ये कूड़ा जो ज़मीन है ये एचआईडीसी की है, इसमें एचआईडीसी करेगी, एचआईडीसी की सफाई करेगी, और जो भी इसमें एक सीवर लाइन गई हुई जो बार बार ब्लॉक होती है, बोले इसको एचआईडीसी करेगी, ना कि निगम करेगी। अगर ये ज़मीन एचआईडीसी की है तो अभी जो कल वाल्मीकि, जो हमारे गांव के वाल्मीकि है, जिनके पास रोजी रोटी चलाने का एक ही साधन था, वो तोड़ दिया, तो वो ज़मीन भी तो एचआईडीसी की है, उसमें निगम ने कैसे एक्शन ले लिया? और इस कूड़े के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मेरा निगम से भी और एचआईडीसी से भी और अपने बीजेपी सरकार से भी एक ही सवाल है कि एक गरीब आदमी के ऊपर एक्शन हो रहा है, लेकिन जो मुद्दा है सफाई का, उसके ऊपर कहाँ है? पूरा रोड ब्लॉक है। इधर सामने इंडस्ट्री आप देखो, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। कंपनी जापानीज़ कंपनी है, ये जापानीज़ कंपनी है। बाहर से डेलीगेशन वगैरह आते हैं, वो देखते होंगे तो कितना बुरा हाल है यहाँ पे गाँव का। और आप देख रहे हो ये गाँव का मेन एंट्री है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहीं से बैठते हैं बसों में, यहीं से उतरते हैं। तो इतना बुरा हाल है यहाँ पे, आप देखते हो 5 मिनट आदमी खड़ा नहीं हो सकता, और इतना बुरा हाल किया हुआ है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कूड़ा भी है, गांव का कूड़ा भी। अगर गांव में प्रॉपर तरीके से कूड़ा उठता तो रोड के ऊपर कूड़ा क्यों आएगा? जी बिल्कुल, मतलब प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। ये धरातल पर अगर हम बात करें स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की, तो ये जो अभियान चलाया गया था, इसका धरातल पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। क्या ये स्वस्थ भारत है? पीछे एक नाला भी हमने बनवाया, आप देखोगे उधर चल के जी। उसके लिए एचआईडीसी में हम गए थे, तो एचआईडीसी ने उसमें बोला कि अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं है, इलेक्शन हुआ है उसके बाद हम बनाएंगे। तो मैंने कंपनी वालों सामने से रिक्वेस्ट करके उनसे बनवाया ये, ठीक है। निगम ने इसे साफ पल्ला झाड़ दिया कि भाई ये निगम का नहीं है, एचआईडीसी का है, एचआईडीसी इसमें काम करेगी। तो एचआईडीसी ही करेगी तो फिर निगम क्या करेगी? निगम खाली पैसा उगाएगी या तोड़ाफोड़ी करेगी? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है।